हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है यूनिट फर्स्ट का, उसमें आज हम स्टर्जेस का नियम, स्टर्जेस रूल सीखेंगे। क्या होता है, क्यों ये रूल अपनाया जाता है। तो ये नियम जो है, ये रूल कब काम आता है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो ये जब हमें कोई इंडिविजुअल सीरीज दी हो और कंटिन्यूस सीरीज बनानी हो, इंडिविजुअल सीरीज दी हो, कंटिन्यूस बनानी हो, ग्रुप वाली सीरीज बनानी हो, और ग्रुप कितने बनाने हैं और उनमें क्या अंतर होगा यह नहीं दिया गया हो, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स और उनमें कितने कितने का अंतर होगा, इंटरवल कितना होगा, वर्ग अंतराल कितना होगा, ये इस सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रूल है आपके सामने। प्रोफेसर स्टर्जस ने इस नियम को बनाया था, तो इसलिए इसका नाम स्टर्जस रूल है। तो ये आपके सामने है। वर्गों की संख्या, कितने ग्रुप बनेंगे, कितने क्लास बनेंगे, वो हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। 1 + 3.322 log n, 1 + 1 फार्मूले में है, प्लस 3.322 ये भी फार्मूले में है, इनटू log n। तो ये क्या होते हैं अभी हम समझते हैं। n का मतलब है पदों की संख्या, जितने भी पद होंगे उन पदों की संख्या, और log n का मतलब n का लघु गुणक, n का log। और इस फार्मूले को जब हम नीचे एग्जांपल दिया गया है, तो इस एग्जांपल को जब हम करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि इस फार्मूले को कैसे लागू करते हैं। फिलहाल आप फार्मूला याद रखें, 1 + 3.322 log n। n का मतलब पदों की संख्या से है। तो और उसके बाद हम ग्रुप कितने कितने के अंतर से बनेंगे, यानी कि उन वर्गों में कितना अंतराल होगा, इंटरवल कितना होगा, वो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। L - S डिवाइड बाय 1 + 3.22 log n। L का मतलब अधिकतम मूल्य, लार्जेस्ट वैल्यू, S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटा मूल्य। तो ये जो भी फार्मूला है, अभी एक हम क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये नीचे एक सीरीज दी गई है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 50 छात्रों ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी तथा उनके विज्ञान विषय में 200 में से मार्क्स इस प्रकार हैं। ये 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक टेस्ट लिया साइंस का और उनके मार्क्स ये आए आउट ऑफ 200। ये फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके 135 हैं, दूसरे स्टूडेंट के 78 है, 73, 8, 12, 57, 137, 83, 167, 118। तो ये 50 संख्याएं मैंने लिखी हैं और ये मार्क्स है बच्चों के। ये 50 बच्चों के 50 स्टूडेंट्स के नंबर हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। अभी तक आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 की 5 रो है, 10 20 30 40 50। ये क्वेश्चन है। तो ये 50 बच्चों के नंबर दिए गए हैं, 200 में से नंबर है ये, और हमें इसके आधार पर स्टर्जस के रूल से इसको अपने को कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है। कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव में, कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें ये नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में, तो हमें ये नहीं बताया गया है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करिए। तो लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने ग्रुप बनाने हैं, कितने ग्रुप बनाने हैं और कितने कितने के अंतर से बनाने हैं। ये कहा गया है कि स्टर्जेस रूल से निम्न का अपवर्जीय वर्गांतर बनाइए। तो हम इस रूल को फॉलो करके, इस रूल को अप्लाई करके कितने ग्रुप बनेंगे और कितने कितने के अंतर से बनेंगे, ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको नियम बताया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने ग्रुप, कितने वर्ग बनेंगे। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है हमें, 1 + 3.322 log n। ये तो फार्मूले में है,
1 और ये 3.322। हमें केवल n का मतलब ये जो जितने स्टूडेंट्स हैं, ये जो डिजिट दिए गए हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये 50 छात्रों के नंबर बता रही हैं। 50 छात्रों के नंबर हमें बता रही है। तो n क्या हो गया 50। हम 50 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ये जो संख्याएं हैं जितनी भी, ये 50 छात्रों के नंबर को बता रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं। यानी कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, सबके नंबर अलग अलग है और हमें इनको एक्सक्लूसिव सीरीज में, कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो कंटिन्यू सीरीज में तो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वाली होती है। अब कितने ग्रुप बनाएं और कितने कितने के अंतर से बनाएं, ये हमें नहीं दिया गया है। तो हम इसको स्टर्जेस के रूल को लागू करके, अप्लाई करके ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सूत्र ये है 1 प्लस 3.322 log n। तो 1 प्लस 3.322 log 50। तो हमें 50 का log देखना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा, अकॉर्डिंग टू स्टर्जेस रूल। तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया, 1 प्लस 3.322 log 50। 50 का log देखना पड़ेगा हमें, 50 का log हमें देखना पड़ेगा। तो ये log क्या होता है, ये आपके सामने log है। ये log टेबल मैंने आपको दी है यहाँ पे, ये आपको एग्जाम में भी मिलेगी log। ये देखिए, ये आपकी बुक जो भी आपके पास बुक होगी, उसके एंड में एंटी लॉग, लॉग सबकी टेबल दी हुई है। तो सबसे जो पहली टेबल वो लॉग की है। लॉग हमेशा पहले दो अंकों का देखा जाता है। जैसे 50, 50 में दो ही अंक हैं, तो मिनिमम दो अंकों का देखा जाता है लॉग। 5 का भी लॉग देखना हो हमें, तो उसको भी हम 50 में देखेंगे। 1 का लॉग देखना हो तो उसको हम 10 में देखेंगे। 2 का देखना हो तो उसको 20 में देखेंगे। तो लॉग हमेशा दो अंकों का देखा जाता है। तो 50 का log देखते हैं, इस ये जो 10 से शुरू हो रहा है log 10, 11, 12, तो हम 50 का देखेंगे। 50 का log ये रहा आपके सामने 50 का। तो दो अंकों का देखना है हमें log 50 का, तो 50 का 0 में देखेंगे हम, 50 का ऊपर ये। जैसे सपोज कीजिए आपको 5 का log देखना है, तो 5 का भी 50 में देखेंगे, 50 का भी 50 में देखेंगे। और यदि हमें 500 का log देखना है, तीन तीन डिजिट वाली संख्याओं का log देखना है, जैसे आपको 505 का देखना है या 500 का देखना है, तो पहले दो अक्षर क्या है, 5 और 0, पहले दो अक्षर 50, 50 का तीसरा अंक क्या है 500 में 0, तो ये होगा। अगर आपको 505 का log देखना है, 505 का, तो log मैंने आपको बताया कि दो अंकों का देखा जाता है। तो 505 में पहले दो अंक है 50, 50 का इस पांचवें कॉलम में तीसरा अंक 5 है ना, 505 में 505, तो 50 का पांचवें कॉलम में ये जो है ये वैल्यू 7033, ये होगा log 505 का। अगर आपको 507 का log देखना है, तो 50 का 7 में देखेंगे, ये 705 होगा। तो फिलहाल हमें केवल 50 का log देखना है, तो 50 का log है 6990, 6990। चलिए हम इसको नोट करो आप, 50 का log क्या है 6990। वापिस आते हैं हम उस पे। तो 6990 आ गया log 50 का। 50 का log क्या है 69990। अब इसके पहले पॉइंट लगा दिया हमने इस log के, पॉइंट लगा के 50 में कितने डिजिट है, दो डिजिट है, तो उसमें से एक लेस करना हमें। 50 में दो अंक है ना, 5 और 0, दो में से एक लेस किया तो एक बचा, उस पॉइंट्स के पहले हम एक लगा देंगे ऐसे। तो 50 का log आया 1.6990। सपोज कीजिए आपको 505 का log देखना है, 505 का, तो 505 में, और सपोज कीजिए 505 का हम 50 के 5 में देखेंगे, वो ये आ गया 6990। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 505 में तीन अंक है, तो तीन में से एक गया, दो बचे, दो यहाँ लगाएंगे, यहाँ एक की बजाय दो लगाएंगे। तो फिलहाल हमें 50 का log देखना था, 50 का log आया 6990, तो यहाँ पॉइंट लगाया और दो में से एक गया, एक लिखा यहाँ पे। तो 50 का log हो गया 1.6990। अब इसको जोड़ लिया सबको, 1 प्लस 3.322 प्लस 1.6990, तो इसका पूरे का सोल्यूशन आएगा 6.644, 6.
तो 6.644 ये जो ऊपर आया 165, यानी कि L माइनस एस डिवाइड बाय 1 प्लस 3.332 log n। तो L मीन्स है लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मूल्य है। तो इस सीरीज में हाईएस्ट मार्क्स 168 है ये रहे, और S मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा सबसे कम अंक 3 है। तो 168 माइनस 3 165 डिवाइड बाई 6.44, यानी कि आई आ गया। ये जो पूरा फार्मूला है आई का है, इंटरवल कैलकुलेट करने का है, अंतराल ज्ञात करने का है। तो इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया 24.8, या 24.8 को हम क्या पढ़ेंगे 25, यानी कि 25-25 के अंतर से ग्रुप बनेंगे, 25-25 के अंतर से ग्रुप बनेंगे। और कितने ग्रुप बनेंगे? 7 ग्रुप बनेंगे। तो इस पूरी सीरीज को हमें 25-25 के अंतर में कन्वर्ट करना है और 7 ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनाने हैं? 7 ग्रुप। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है 3 है, यानी कि हम 0 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 0 से। तो पहला ग्रुप 0 से 25, दूसरा 25 से 50, तीसरा 50 से 75, चौथा ये मैंने बना रखे 7 ग्रुप बना रखे हैं 25-25 के अंतर से। तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175। और इन सभी मूल्यों को, ये जितने भी मूल्य दिए गए हैं, इन वर्गों में मैंने पुट कर दिया। कौन सा वैल्यू कौन से ग्रुप में आएगा ये आपके सामने है, और ये बाद में मैंने काउंट कर लिए। पहले ग्रुप में ये 4 स्टूडेंट्स आएंगे, 3 वाला, 8 वाला, 12 वाला, 10 वाला। तो इसकी पहले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी होगी 4। सेकंड ग्रुप में भी 4 मूल्य आएंगे, ये 4 मूल्य आएंगे, तो सेकंड ग्रुप की फ्रिक्वेंसी भी 4 होगी। थर्ड ग्रुप में 6 मूल्य आएंगे ये वाले, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 6। चौथे ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 8, पांचवें की 13, छठे की 10 और 5। और टोटल ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। एफ का टोटल क्या होता है? n इक्वल टू n 50। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल सीरीज दी गई थी, और इसको मैंने क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया था, कि सिर्फ ये बताया गया कि इसको अपवर्जी वर्गांतर बनाइए, यानी कि इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने ग्रुप बनाने हैं और कितने कितने के अंतर से बनाने हैं। लेकिन ये बताया गया कि स्टर्जेस के रूल से इसको आप कन्वर्ट कीजिए। तो स्टर्जेस का रूल हमें क्या बताता है कि कितने ग्रुप बनेंगे और कितने कितने के अंतर से बनेंगे। तो ये रूल है स्टर्जेस का, उस रूल को मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। तो अब आपको इसी स्टर्जेस रूल के 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको अपने आप करने हैं। ये इसमें दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, 50 मजदूरों की मजदूरी दी गई है, और आपको स्टर्जेस के रूल से इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आपको स्टर्जेस के रूल से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। चलिए, अब जो लास्ट है इस चैप्टर में, एक चीज और है। क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, क्लासिफिकेशन वाला, उसमें एक चीज और है। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? अब तक हमें इस चैप्टर में हमने सीखा कि सीरीज कितने तरह की होती है। सीरीज, स्टैटिकल जो सीरीज होती है वो कितने तरह की होती है? तो 3 तरह की होती है। मैं आपको फिर बता सकता हूँ, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। उनकी क्या पहचान होती है वो मैंने आपको बताया। और मेनली कंटिन्यूस सीरीज होती है, जो उसको ग्रुप वाली सीरीज कहते हैं, वर्ग वाली। ग्रुप 2 तरह से बनाए जाते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव की क्या पहचान होती है, एक्सक्लूसिव की क्या पहचान होती है, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक्सक्लूसिव से संबंधित हमने अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें मिड वैल्यू क्या होती है, L1 क्या होती है, L2 क्या होती है, I क्या होता है, मिड वैल्यू दी हो तो ग्रुप कैसे बनाते हैं, इन सब पे हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने बात की संचयी आवर्ती श्रेणी पे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है और कितने तरह की होती है, उसको सामान्य आवर्ती श्रेणी में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमने उससे आगे बढ़कर स्टर्जेस का रूल सीखा। स्टर्जेस का रूल क्या होता है, कब अप्लाई करना है, वो हमें क्या बताता है, आज हमने उस पर भी डिस्कस कर लिया। तो मुख्य मुख्य इस चैप्टर के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो आपके सामने देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा
द्विचर आवर्ती सारणी, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं तो उसमें क्या होता था, केवल एक ही वेरिएबल दिया होता था, केवल एक ही चर दिया होता था, यानी कि केवल एक चीज की बात करते थे हम। स्टूडेंट्स दिए गए हैं और उनके केवल एक विषय में मार्क्स दिए गए हैं, या उनकी हाइट दी होती थी, या उनका वेट दिया होता है, या मजदूरों की कुछ मजदूर दिए गए होते हैं, उनकी मजदूरी दी गई होती है, वेजेस। केवल एक चीज की बात करते हैं, चाहे वो मार्क्स हो, या इनकम हो, या वेट हो, या हाइट हो। अब यदि हमें दो चीजें एक साथ दी हों, यदि हमें दो चीजें एक साथ दी हों, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके दो विषयों में नंबर दिए गए हमें। अब तक हम केवल एक विषय की बात कर रहे थे, अब हमें उनकी दो चीजें दी गई है, दो विषयों के नंबर दिए गए हैं, या उनकी, अब तक केवल हम हाइट की बात कर रहे थे या उनकी वेट की बात कर रहे थे, अब हमें उनका हाइट भी दी गई है और उनका वेट भी दिया गया है, दोनों चीजें एक साथ दी गई हैं, दोनों चीजें एक साथ दी गई हों, या तो उसको बोलते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विचर आवर्ती सारणी। दो चीजों को जब एक साथ दिखाया जाता है, दो चीजों को, दो वेरिएबल्स को जब एक साथ दिखाया जाता है, तो उससे जो सीरीज बनाई जाती है उसको बाईवेरिएट सीरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बाईवेरिएट सीरीज। जैसे आपके सामने है, ये कह रहे हैं जी एक कक्षा के 20 छात्र हैं, उनके दो टेस्ट लिए, एक मैथ का टेस्ट लिया और एक स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिया, और उनके ये मार्क्स आए, ये उनके रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ नंबर रह गए शायद, कोई बात नहीं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये उनके नंबर रह गए शायद यहाँ पे। चलिए मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके दो टेस्ट लिए, मैथ का लिया और स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिया, और उनके ये मार्क्स आए 1 2 3 4 5, ये तो उनका रोल नंबर है, ये उनके मार्क्स है, ये मैथ में मार्क्स है, और ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में लिखने से रहेगी, जो भी है चलो यहाँ से समझ लीजिए आप। जैसे रोल नंबर 11 से 20 है, इनके स्टूडेंट्स के रोल नंबर 11 है, इसके मैथ में तो 13 नंबर है और स्टैटिस्टिक्स में 4 नंबर है। इसी तरह से रोल नंबर 12 है जो भी है ये, उसके मैथ में 10 नंबर है और स्टैटिस्टिक्स में भी 10 नंबर है। रोल नंबर 13 है, उसके दोनों विषयों में ये नंबर है, 14 के ये नंबर है, 15 के ये है, 16 के ये है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, जो भी है। अब इसको हमें, ये देखिए आपके सामने है, ये तो एग्जांपल है, आप समझ गए, कितने दिन से आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, जैसे भी है लिखने से रह गया, कोई बात नहीं, अभी इससे भी, इसके बिना भी आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमें दो चीजें बताई गई हैं, 20 स्टूडेंट्स की दो चीजें बताई गई हैं, दो विषयों के नंबर बताए गए हैं। अब हमें इनको एक साथ एक टेबल में प्रदर्शित करना है, तो उस जो वो टेबल बनाएंगे हम उसको बोलते हैं द्विचर आवर्ती सारणी, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हम दो चीजें है ना, एक चीज को तो यहाँ ऐसे कॉलम में दिखाएंगे, दूसरी चीज को ऐसे रो में दिखाएंगे। देखिए आपके सामने हेडिंग होगी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये नंबर ज्यादा है, ये 5 17 6 0 19, जो अंकों का फैलाव है, अंकों का जो फैलाव है वो आप जैसे मैथ में है, मैथ में मिनिमम नंबर है 0, किसी बच्चे के रोल नंबर 4 है उसके मैथ में 0 नंबर है, और मैक्सिमम नंबर है मैथ में 19, मैथ में 19। तो हम क्या करते हैं, चार चार के अंतर से ग्रुप बना लेते हैं। देखिए जैसे मैथ में न्यूनतम और अधिकतम प्राप्तांक 0 और 19 है, इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में 1 और 18 है, अतः दोनों चरों के लिए हम चार चार के अंतर से ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मैथ है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, चार ग्रुप बना लिए, यानी कि 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 और 15 से 19। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का नंबर को मैंने यहाँ ऐसे दिखा दिया, एक को तो ऐसे ये रो में,
तो एक को रो में दिखा दिया, दूसरा को कॉलम वाइज दिखा दिया। अब इसमें पुट कैसे करनी है संख्याएं, तो देखिए आपके सामने है। मैं 11 से लेके जो रोल नंबर 20 है इनको कैसे पुट किया है वो आपको दिखाता हूँ। इसी प्रकार से मैंने 1 से लेके 10 रोल नंबर जो है उनके जो मार्क्स थे उनको मैंने प्रदर्शित किया था। तो मैं आपको रोल नंबर 11 से 20 तक दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वो मिस प्रिंट हो गया है, इसलिए हम 1 से लेके 10 को कैसे दिखाया है वो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आप समझ जाएंगे 11 से लेके रोल नंबर 20। इसी प्रकार से ऊपर वाले करने हैं अपने को। तो चलिए, जैसे रोल नंबर 11 है, इस बच्चे के, इस स्टूडेंट्स के मैथ्स में नंबर है 13 और स्टैटिस्टिक्स में 4। तो देखिए कैसे करेंगे हम, अभी समझ जाएंगे आप। मैथ में उसके मैथ में थे उसके नंबर 13, तो कौन से ग्रुप में आएगा वो, 10 से 14 वाले में। मैथ में यहाँ देखना अपने को नीचे इस तरफ, तो 10 से 14 वाले में आएगा। और स्टैटिस्टिक्स में उसका नंबर है 4, तो 0 से 4 वाले में आएगा। तो 10 से 14 और 0 से 4 का कॉमन होता है यहाँ पे, ये जगह। तो यहाँ हम टैली लगा देंगे, यहाँ हम क्या लगा देंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे, मिलान चिन्ह जिसको बोलते हैं टैली। अब जो रोल नंबर 12 है उसके दोनों में 10-10 नंबर है, मैथ में भी 10 है, स्टैटिस्टिक्स में भी 10 है। तो चलिए, मैथ में 10 है तो वो इस ग्रुप में आएगा, और स्टैटिस्टिक्स में भी 10 है तो वो इस ग्रुप में आएगा। तो यहाँ इसका और इसका कॉमन होता है ये, यहाँ पे हम एक टैली लगा देंगे ऐसे, इस ग्रुप में और इस ग्रुप का जो मिडल होता है वो ये होता है, मिडल मिडल पॉइंट। तो यहाँ हमने टैली लगा दी। इसी तरह से रोल नंबर 13 है, उसके मैथ में 15 और स्टैटिस्टिक्स में 13। याद रखना 15 और 13। तो 15 इसमें मैथ में 15 है तो वो इस ग्रुप में आएगा, और स्टैटिस्टिक्स में 13 है तो वो इस ग्रुप में आएगा, यानी कि ये मिड पॉइंट बनेगा। तो यहाँ टैली लगा दी। तो ऐसे हम सबके नंबर पुट करते जाएंगे, रोल नंबर 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। एक और समझा देता हूँ आपको। चलिए, रोल नंबर 17 है, उसके मैथ में तो है 13 नंबर, स्टैटिस्टिक्स में है 11 नंबर। मैथ में 13 और स्टैटिस्टिक्स में 11। तो हम अभी दिखाते हैं आपको। तो मैथ में 13 है तो वो इस ग्रुप में आएगा, स्टैटिस्टिक्स में 11 है तो वो इस ग्रुप में आएगा। तो उसका सेंटर होगा ये वाला, यहाँ एक टैली लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी स्टूडेंट्स के एक नंबर से लेकर, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 20 तक के नंबर इस टेबल में पुट करते जाएंगे, और अंत में ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपको 2 टैली मिलेगी, यहाँ पे भी 2 टैली, यहाँ पे 1 टैली। बाद में इनको काउंट कर लेंगे, अगर 1 2, 1 और 1 2, 1। यहाँ पे आपको 1 टैली मिलेगी, यहाँ 3 बार आएगा ये कॉमन मिड पॉइंट, 1 2 3 काउंट कर लेंगे। ये पॉइंट 4 बार आएगा, 1 2 3 4, आप ऐसे काउंट कर लेंगे अपने, और टोटल यहाँ लिख देंगे, जैसे 2 2 और 1 का टोटल 5, 1 3 नील नील का टोटल 4, 1 1 4 का टोटल 6। ऐसे फिर इनको इस इधर ऐसे भी टोटल कर लेंगे और ऐसे भी टोटल कर लेंगे। ये 20 आना चाहिए आपका टोटल। ये अगर 20 आ गया तो हमने सही पुट किए, अगर 20 नहीं आ रहा तो कहीं गड़बड़ कर दी हमने, फिर हमें उसको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। तो ये एक बाई वेरिएट सीरीज का एग्जांपल है, बाई वेरिएट, जिसमें दो चर एक साथ दिखाए जाते हैं, दो चीजें एक साथ दिखाई जाती हैं। एक चीज को, एक चर को हम इधर दिखाएंगे ऐसे रो वाइज, और दूसरे चर को उधर कॉलम वाइज दिखाएंगे। तो ये एक बाई वेरिएट का एग्जांपल आपके सामने है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने आपको दिए हैं। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है जो आपको अपने आप करने हैं। चलिए हम इन पे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं इनको। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, प्रिपेयर ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स ये, जैसे ये 2 विषयों में नंबर दिए गए हैं, मार्क्स इन लॉ और मार्क्स इन कॉमर्स। COM का मतलब कॉमर्स है। मार्क्स इन लॉ, मार्क्स इन कॉमन, यानी कि बड़ा क्वेश्चन है। ये सेट है, ये दोनों जो नंबर है ना ऊपर वाले 10 और 20, ये रोल नंबर 1 के मान लो, ये रोल नंबर 2 के, ये 3 के, ये 4 के, ये 5 के, ये 6 के, ये 7 के, 8 के, 9, ये 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके 2 विषयों के नंबर दिए गए हैं। 20 स्टूडेंट्स के 2 विषयों के नंबर दिए गए हमें।
और इनको अपने को सीरीज में पुट करना है। तो सेम ऐसे सीरीज क्वेश्चन बना लेंगे ऐसे परफॉर्मा, और आप नंबर देखोगे ना, नंबर सेम है। जैसे लो की बात करें तो सबके नंबर 10 11 10 11 14 12 13, तो मतलब 10 11 12 13 14 5 ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं सब स्टूडेंट्स के। कईयों के 10 हैं, कईयों के 11 हैं, कईयों के 12 हैं, कईयों के 13 है, कईयों के 14 है। इसी तरह से जो कॉमर्स में नंबर है ना, वो भी 20 21 22 23 24 है। तो यहाँ हम ऐसा ही कॉलम बन जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स इन कौन सा विषय है ये, लो, मार्क्स इन लो। यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13 14, 5 कॉलम रो बन जाएंगी। और यहाँ मार्क्स इन कॉमर्स 20 21 22 23 24, 5 ऐसे, और लास्ट में यहाँ भी टोटल, यहाँ भी टोटल, और उनको पुट करते जाओ। जो उनके मिड पॉइंट होंगे वहाँ निशान लगाते जाइए और बाद में काउंट कर लेंगे सबको। तो ये बाईवेरिएट सीरीज का एग्जांपल है। तो आशा है आपको समझ आया होगा और आप इसको खुद करके देखें। ये 3 क्वेश्चन है इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो आप इसको खुद करके देखें। ये 3 क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर है, ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में यूनिट सेकंड का टेबुलेशन चैप्टर शुरू करेंगे। यूनिट सेकंड का टेबुलेशन, सारणियन नामक चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप उसको जरूर वॉच करें।